ठीक है और नमस्ते। सब कैसे हैं? आज कुर्सी पर एक खास मेहमान है, हमारे ऑन पैसिव के सीईओ श्री ऐश मुफारा। कैसे हैं आप? शानदार, जोश से भरा। शुक्रिया रेड मुझे बुलाने के लिए। आखिरकार मैं इस कुर्सी पर बैठा। मैं यहां आना चाहता था। इस मौके के लिए धन्यवाद। आपका यहां आना बहुत शानदार है। ये जानकारी कई लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अब थोड़ा ऑन पैसिव के पर्दे के पीछे की बात करते हैं। तो ऐश, सीधे मुद्दे पर आते हैं। मेरा पहला सवाल है, 2018 में ऑन पैसिव शुरू करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? सवाल बहुत अच्छा है। बिल्कुल कुछ बातें, पर शायद पहला मुख्य विचार मैंने ऑन पैसिव अपने लिए नहीं बनाया। यह मुख्यतः दूसरों के लिए था। मैं कई सालों तक नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और बिक्री के काम में था और मुझे लगा कि यह एक शानदार व्यावसायिक मॉडल है, क्योंकि एक बार व्यवसाय बनाने के बाद आपके पास पर्याप्त कैश फ्लो हो सकता है और एक अच्छा लाभदायक नकदी प्रवाह मिल सकता है। शायद हम फ्री टाइम का आनंद लेना पसंद करते हैं और लाइफस्टाइल बिना किसी सीमा के या किसी खास ऑफिस स्पेस तक सीमित नहीं। पर मुझे घर से काम, इंटरनेट की शक्ति और मेहनत करके लंबे समय तक अच्छा रिटर्न पाने का कॉन्सेप्ट पसंद है। मुझे यह बहुत पसंद है। मैंने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हाल के वर्षों में 2018 के आसपास या उससे पहले चीजें ज्यादा समस्याग्रस्त हो गईं। विश्वास डगमगाने लगा। शायद इस क्षेत्र और उद्योग के बारे में एक नकारात्मक धारणा है। और यह गर्व की बजाय शर्म की बात बन गई। हालांकि ये विचार आकर्षक है। हर कोई समय की आजादी चाहता है, वित्तीय स्वतंत्रता और जीवन शैली या इंटरनेट या लैपटॉप लाइफस्टाइल, आप इसे जो भी कहें। शायद यह लगातार समस्याएं थीं, मुख्य रूप से कंपनी की ओर से। कंपनी की तरफ से हमने ईमानदारी की समस्या झेली है। वित्तीय गड़बड़ी के कारण कंपनियां डूबती देखी हैं। हमने बेकार उत्पादों वाली कंपनियां देखी हैं, या बस कचरा, वहां कुछ भी हो, और इसी तरह की चीजें, या नियमों के मामले में और ऐसा ही सब, या कोई कॉरपोरेट भी नहीं, यहां तक कि मानक व्यवसाय ढांचा भी नहीं। तो आप किसी अनजान जगह पर शौकियों से बात कर रहे हैं। तो ये अस्पष्टता, मैंने सोचा, क्या यह अद्भुत नहीं होगा एक सच्ची कंपनी असली उत्पादों के साथ, कुछ ऐसा जिसे हम ईमानदारी से इस्तेमाल कर सकें और लोगों के साथ जीत सकें, कुछ ऐसा जो नैतिक साफ हो और जिसमें सभी जीत सकें। तो एक तरफ यह व्यापार मॉडल के बारे में है, दूसरी ओर मेरे पास हमेशा एक बेहतर तकनीक का सपना था जो कम जटिल, सस्ती और ज्यादा सुलभ हो। और फिर 2017-2018 की शुरुआत में मैं एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां मैंने कहा, बस बहुत हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं है। मैंने कई लोगों को आइडिया और प्रपोजल दिए, कुछ को पैसे भी दिए, पर चीजें मेरी मर्जी से नहीं चल रही थीं। तो मुझे एक ऐसा सेटअप चाहिए था जहां मैं कंपनी की ईमानदारी को कंट्रोल कर सकूं और लोगों की जरूरत की चीजें बना सकूं। क्योंकि मैं खुद कई सालों से इस फील्ड में काम कर रहा हूं, मुझे पता है हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। हमें महंगी चीजें पसंद नहीं, हमें बार बार पेमेंट करना पसंद नहीं, हमें पसंद नहीं, हमें जटिल तकनीक या व्यवस्थित चीजें पसंद नहीं है। हम कोई निश्चित दिनचर्या नहीं चाहते जिसे करना जरूरी हो। हम ज्यादा लचीले रहना पसंद करते हैं। इसे करने का एक तरीका है व्यवसाय शुरू करना। मुझे चिंता थी क्योंकि यह बड़ी जिम्मेदारी है।
मैं चाहता था कि कोई और करे और हम बस मदद करें, और मेरे लिए मार्केटिंग करना आसान है। ये हमारी जिंदगी का बड़ा फैसला था। जानते थे आसान नहीं होगा, हमें पैसे, शायद प्रतिष्ठा का भी त्याग करना होगा। हमारी आलोचना होगी। ये आसान राह नहीं जहां सब तालियां बजाएंगे। नहीं, ये मुश्किल होगा, पर मैंने सोचा विकल्प क्या है। यही एक तरीका है जो काम करेगा। मुझे पता है दूसरों से ऐसा सपना पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं, और मैं कहूं ये ज्यादातर लालच से चलता है, भ्रष्ट, स्वार्थी और भौतिकवादी लोगों से। इसलिए सही मिश्रण और संयोजन पाने के लिए, व्यवसाय की संस्कृति और चरित्र के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमें यह करना होगा और सभी जोखिम लेने होंगे। हमने ऐसा किया और नतीजों से हैरान रह गए। हाँ, बिल्कुल शानदार। और जो लोग पिछले 6 सालों से आपके साथ इस सफर में हैं, हम जानते हैं कि आपने कितने त्याग किए हैं। हम आपकी सराहना करते हैं कि आप डटे रहे और बलिदान देते रहे, ताकि ऑन पैसिव के लिए सही सकारात्मक नतीजा मिल सके। ऑन पैसिव के लिए यह बहुत अच्छा है। तो मेरा अगला सवाल इससे जुड़ा है, और मेरे लिए यह ऑन पैसिव की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शुरुआती चरण के बाद जब ऑन पैसिव का पहला आइडिया सामने आया, आपको कब लगा कि अब आप कंपनी को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं, जो वास्तव में आपका अंतिम लक्ष्य और सपना है जो आप हासिल करना चाहते हैं? बहुत आसान, क्योंकि आपके जैसे नेताओं की प्रतिक्रिया देखकर, और जो लोग पहले भी ऐसे अनुभवों से गुजरे हैं, जब उन्होंने यह अवधारणा देखी, लगा कि हम सब ऐसी चीज की तलाश कर रहे थे, पर कौन पहल करेगा, जोखिम लेगा और वाकई में इस सपने को साकार करेगा या इसका पीछा करेगा। तो प्रतिक्रिया और फिर हमारे शुरुआती अपनाने वालों, संस्थापक सदस्यों के साथ बातचीत से हमने इस मॉडल के लिए और भी बड़ी जरूरत, प्यास और भूख देखी। इसने हमें यह प्रेरणा दी कि हमें पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। यह बिल्कुल वह है जिसकी जरूरत है और जो बलिदान के लायक है। हाँ, बिल्कुल। और मुझे भी लगता है जब तक हम ऑन पैसिव के साथ वहां पहुंचेंगे जहां हम होना चाहते हैं, जब हम उस शुरुआती मंच से पीछे देखेंगे जो 2018 में था, वहां से जहां हम अब हैं, मुझे लगता है लोग कहेंगे हाँ, सच में हमें अंत तक ले जाना कितना साहसी कदम था। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। अब ये थोड़ा मजाकिया सवाल है, पर ये हमेशा पूछा जाता है ना? आप इंटरनेट क्षेत्र में कई तरह के माहौल में रहे हैं और लोग हमेशा पूछते हैं, आप अगले 5-10 साल में खुद को कहां देखते हैं? अब मेरा सवाल है, ऐश, आप खुद को सिर्फ 1 साल बाद कहां देखते हैं? मुझे यह सवाल वाकई पसंद है। यह बड़ा है और मुझे इस पर सोचना होगा। सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि मेरी पत्नी तब भी मेरे साथ होगी। पर गंभीरता से मैंने अलीबाबा के मालिक जैक मा को कहते सुना कि अगर आप कल सफल होना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। कोशिश भी मत करो, यह मुमकिन नहीं है, यह असंभव है। अगर आप अगले साल सफल होना चाहते हैं तो यह बहुत मुश्किल है। पर अगर आप 10 साल में सफल होना चाहते हैं और अभी से शुरू करें तो यह संभव है। तो यह संभव है जब आप अपने जीवन में 5 से 10 साल का समय लें और तैयारी करें, कड़ी मेहनत करें, जो भी जरूरी हो, और एक वैज्ञानिक, व्यावहारिक, तार्किक योजना बनाएं। यह संभव है। मुझे यह सवाल पसंद है क्योंकि लोग अक्सर कम आंकते हैं कि इस दौरान क्या हो सकता है। वे रातों रात होने वाली चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। मुझे लगता है कि हम कुछ क्रांतिकारी कर रहे हैं।
मेरा मानना है कि यह कई तरह से वैश्विक प्रभाव डालेगा, व्यक्तिगत स्तर पर उतना नहीं। मुझे पता है आपने पूछा, पर जैसा मैंने कहा, मैं ऐसे नहीं सोचता। इसमें मेरे लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है मुझे सपने की रक्षा करनी है और उसे सुरक्षित स्थिति तक पहुंचाना है। जब यह सही और ईमानदार हाथों में होगा, तब मैं खुद को मुक्त कर सकूंगा, तब मैं खुश रहूंगा। तो मैं अपने आप को कहां देखता हूं? मैं सीखना जारी रखना चाहता हूं। मैं इंटरनेट और डिजिटल तकनीक की शक्ति का उपयोग करना चाहता हूं। एआई और आधुनिक जीवन के अन्य पहलुओं से जीवन को आसान बनाना चाहता हूं। सभी क्षेत्रों में बेहतर, शक्तिशाली उपकरण बनाना चाहता हूं। मैं कट्टर नहीं, बल्कि मानवता पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव डालना चाहता हूं। 2030 से 2035 तक मुझे लगता है कि दुनिया बेहतर स्थिति में होगी। हमारे योगदान से हम सब मिलकर एक बेहतर जगह पर होंगे। बिल्कुल, मैं पूछने वाला था कि ऑन पैसिव से आपकी अंतिम अपेक्षा क्या है। लगता है आपने कई सवालों के जवाब दे दिए हैं। क्या आप इसे और सरल बना सकते हैं? क्या ऑन पैसिव सिर्फ व्यापार विकास कंपनी है या मानवता के लिए बदलाव लाने वाली? बहुत सुंदर ढंग से कहा, फिर से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सवाल की सराहना करता हूं। तो अब मैं बिल्कुल साफ कर दूं। मूल बात यह है कि हम अच्छा करना चाहते हैं। जिन क्षेत्रों में हम अच्छा करते हैं, वहां मौजूदा रास्ते पर कोई उम्मीद नहीं दिखती। शायद कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। वे शानदार हैं, वे अद्भुत हैं। वो हमारा क्षेत्र नहीं है। हम नहीं हैं। हम उनकी तारीफ करते हैं। हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। हम उपयोगकर्ता हैं। बिल्कुल हमारा काम नहीं है। यह अच्छी बात है। पर डिजिटल दुनिया के कुछ पहलू हैं जहां हम देखते हैं यह बेहतर होना चाहिए। यह सही दिशा में नहीं है। काम करते हैं। हम वहां प्रभाव डालना चाहते हैं। साफ कहूं तो मुझे लगता है कि लोगों को बेहतर मौका मिलेगा। 5-10 साल में मैं देखता हूं ज्यादा शिक्षित बच्चे, बेहतर शिक्षा। मैं पूरी दुनिया में ज्यादा सुरक्षा देखता हूं। मैं देखता हूं या तो पूरी तरह से मिटा दिया गया है। मैं दुनिया के कुछ हिस्सों में बेघर होने और भूखमरी की बात कर रहा हूं। जब हमारे पास संसाधन है तो ऐसा होना शर्म की बात है। मुझे लगता है कि इस समय में हम इसे पूरी तरह हल कर सकते हैं या कम से कम बहुत कम कर सकते हैं। मैं अधिक शिक्षित लोग देखता हूं। मैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ज्यादा समृद्धि और मौके देखता हूं जहां लोगों को आगे बढ़ने का उचित अवसर मिलेगा। एक बेहतर जीवन शैली अपनाएं। जहां भी हो समान अवसर पाएं। अधिक आशावादी बने। सकारात्मकता और संभावनाओं पर ध्यान दें। भले ही अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा या ज्ञान न हो। ये एक ऐसा मंच बनाना है जो लोगों, व्यवसायों और सरकारों को कहीं भी सफल होने में मदद करे। मैं देखता हूं कि हमारे काम और योगदान से कुछ वर्षों में दुनिया बेहतर स्थिति में होगी। स्पष्टतः सिर्फ आईटी से परे क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, लेकिन आईटी एक शक्तिशाली माध्यम है। मुझे लगता है कि हम विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेंगे, खासकर जरूरतमंद लोगों के लिए। हम सिर्फ एक सामान्य तकनीकी कंपनी नहीं है, हम इससे कहीं अधिक हैं। एक मानवीय समाधान जो हर व्यक्ति को महत्व देता है, चाहे वे कोई भी हो या कहीं भी हो।
रेड, अगर आप अनुमति दें तो मैं थॉमस एडिसन का उदाहरण देना चाहूंगा। जब उन्होंने बल्ब बनाया या दुनिया भर में बिजली वितरण की समस्या हल की, उन्होंने यह नहीं सोचा कि वे कितना पैसा कमाएंगे या कौन लाभान्वित होगा और कौन नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उन्होंने नहीं सोचा था कि यह किसी धर्म, जाति या राष्ट्रीयता तक सीमित रहेगा। हम सभी उनसे बात किए बिना ही उनके काम से लाभान्वित होते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं किस विरासत की बात कर रहा हूं? यह उस प्रकार का समाधान है जिसकी हम कल्पना करते हैं। हमें परवाह नहीं कि लोग इसे कैसे लेते हैं, क्योंकि यह उथल पुथल का समय है। ठीक है, पर आखिरकार मुझे लगता है कि हर कोई हमसे फायदा उठाएगा, चाहे वे कोई भी हों। हम उन सबके लिए होंगे जिन्होंने प्रक्रिया का समर्थन किया या विरोध किया। वह अप्रासंगिक है। 10-20 साल बाद अगर सोचें तो इसका प्रभाव ठीक है होगा तब मौजूद, और जो हमने झेला वह अप्रासंगिक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए तो ये सच है। और कंपनी के लिए आपका विजन कितना शानदार है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने जो कहा वो सब होगा, क्योंकि मुझे याद है आपने कहा था हर किसी के पास ऑन पैसिव आने का कारण होगा, चाहे पैसों के लिए, चाहे टेक्नोलॉजी के लिए, या फिर हमारे प्रोडक्ट्स और सेवाओं के लिए। हर किसी के पास हमारे यहाँ आने का कारण होगा, और ये बिल्कुल सही है। सुनने वालों के लिए लाइन को लाल रंग में दिखाऊंगा। मुख्य बात यह है, जब हम कई ऐप्स को एक साइन ऑन में जोड़ेंगे तो लोग बचत करेंगे। मुझे यह साफ दिखता है। वे अपना काम तेज, आसान और सरल तरीके से कर पाएंगे। काम जल्दी निपटाकर अपने दैनिक एजेंडे से कुछ घंटे बचा सकेंगे और फिर अपनी पसंद की चीजें कर सकेंगे। काम करें, ज्यादा उत्पादक बने और पैसों की चिंता किए बिना सक्षम रहें। दरअसल इससे उल्टा होगा। यह न सिर्फ समय बचाएगा बल्कि आय भी बढ़ा सकता है, जिससे आप अपने शौक में माहिर हो सकते हैं। इस तरह हम मानव जाति की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। किसी को आज कुछ और घंटे मिले हैं जो वे अभी खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जीवित रहना है, या जो भी जीवन शैली है, या क्योंकि उन्हें कई ऐप्स और जटिल तकनीक से गुजरना पड़ता है ताकि वे काम पूरा कर सकें। अगर मैं उन कई घंटों या रोज कम से कम 2 घंटे बचाऊं, तो 1 साल या जीवन भर में कई सालों का हिसाब लगाएं और इसमें पैसे बचाने और वास्तव में ज्यादा कमाई करने की संभावना जोड़ें, तो हमने एक बड़ा प्रभाव पैदा किया है पूरी तरह से। ये तो कमाल है। तो ऐश, अंतिम सवाल। ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है जो डिजिटल समाधान बनाती है। क्या आपको लगता है कि कंपनी भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करेगी? मैं सराहना करता हूं कि आपने सवालों और यात्रा के दौरान एक वास्तविक, तार्किक और बुद्धिमान सोच रखी। ये मुझे हमारे मिशन और दिशा की याद दिलाता है जो हम कर रहे हैं। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। साथ ही मैं आपके द्वारा कंपनी के लिए किए गए सभी कार्यों की सराहना करता हूं। मैं हर मौके पर आपको धन्यवाद देना और आपकी सराहना करना चाहता हूं। हम आपका सम्मान करते हैं। आपके बिना यह वैसा नहीं होगा। सच कहूं तो आपका अपना व्यक्तित्व और दृष्टिकोण है। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूं और आपका बहुत सम्मान करता हूं। तो क्या हमारा व्यवसाय आईटी की दिशा में जा रहा है जैसा हम कर रहे हैं?
बिल्कुल, यह तो बस शुरुआत है। हम इसे अगले स्तर तक जाने के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं। शायद यह पहला चरण है जो हमें बड़े सपनों को पूरा करने की क्षमता देगा। लेकिन मेरी नजर में तकनीक बिल्कुल पैसे की तरह है। यह एक उपकरण से ज्यादा है। यह हमें और विकल्प देती है। यह हमारी जिंदगी को आसान बना सकती है, पर हमें इंसान के रूप में और क्षेत्रों में सुधार करना है। मैं इसे सीमित नहीं करूंगा, बस वही बताऊंगा जो शेयर कर सकता हूं। कुछ गोपनीय या मालिकाना जानकारी है। भविष्य में हम इन विषयों पर और रोशनी डालेंगे। संक्षेप में, हम शिक्षा, वित्त, संचार और मानवीय मिशनों को लक्षित कर रहे हैं। जहां भी इंसान को जरूरत हो, हम भी इंसान हैं। हम तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। कई क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। तकनीक को वाहन बनाकर शुरू करेंगे। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होगा। हम इसे सभी अलग अलग क्षेत्रों में ले जाएंगे। शायद हमें सामान्य समझ रखनी चाहिए। अगर आप बेहतर वित्त, अगली पीढ़ी के लिए ज्यादा शिक्षा सोचें, तो ये साफ तौर पर एक सुरक्षित समाज का मतलब है। कम अपराध, उम्मीद है कम आपदाएं, हम सब के लिए स्वस्थ जीवन शैली और इंसान के रूप में ज्यादा सामाजिक जुड़ाव और संपर्क, और हम जिंदगी का मजा ले सकते हैं। तो ये और भी ज्यादा हो सकता है। आप जानते हैं, मैं एक विश्वासी हूं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये किसी की उम्र बढ़ा सकता है, पर हां, धरती पर हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। मैं इसको लेकर बहुत आशावादी हूं। मुझे पूरा यकीन है कि हम इसे प्रभावित करेंगे। मैं जो जानता हूं वो अभी बता नहीं सकता, पर हमने कई क्षेत्रों में ऐतिहासिक समाधान खोजे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये साफ था, पर हम कहते हैं कि आसमान सीमा है। मुझे लगता है हम इससे भी आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, ऊंचाई की कल्पना कीजिए, मतलब साथ में हम कितनी दूर जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। बिल्कुल। खैर ऐश, यह शानदार साक्षात्कार रहा। मुझे खुशी है कि आप आए। जाने से पहले दर्शकों के लिए कोई संदेश? क्या बात है। तो व्यवधानों पर ध्यान मत दो। अपने सपनों और संभावनाओं पर फोकस करो। किसी को अपने सपनों को छीनने न दो। यह संभव है। तुम्हारे पास एक अद्भुत मौका है। हमारे साथ बने रहो, तुम बहुत आगे जाओगे। बिल्कुल शानदार। श्री आशमा फराह, धन्यवाद। कुर्सी पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेड फोन के साथ आपका साक्षात्कार लेना बेहद खुशी की बात रही। और वाह, भविष्य में हमें कुछ रोमांचक चीजें देखने को मिलेंगी। मेरी तरफ से यह एक और कुर्सी पर साक्षात्कार था। आना चाहें तो बहुत आसान है। फेसबुक मैसेंजर या readredfern7@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी ओर से बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे। मैं आपके साथ होकर खुश था। मैं आपकी बेटी से कहना चाहता हूं, जन्मदिन मुबारक हो। मैं उसे और कई वर्षों की शुभकामनाएं देता हूं, और आपकी पत्नी जेन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आपको हमारे साथ रहने दिया उन कई घंटों के लिए। अजीब समय और घंटों में अक्सर, लेकिन वह हम सभी के लिए अद्भुत सहायक रही है। इसके लिए हम आपको और जेन को और आपके पूरे परिवार को धन्यवाद देते हैं, आपके समर्थन के लिए।